आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 4.4 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग जो प्रश्न करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार आम के बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा बाग बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसका हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कोई हम लोग क्या मान लिए, आयताकार आम का बगीचा है। ये क्या है, आयताकार आम का बगीचा है। तो इसका ये क्या होगा, इसका ये क्या होगा, ये लंबाई होगा और ये क्या होगा, इसका चौड़ाई होगा। तो लंबाई और चौड़ाई होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या बोला गया है, बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई की दो गुनी है। मतलब हमको क्या है, जो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि लंबाई x है कि चौड़ाई x है। तो लास्ट में जो होगा, वो चौड़ाई जो होगा वो आपका x हो जाएगा। मतलब ये जो b जो होगा वो चौड़ाई क्या होगा, x होगा, और लंबाई क्या होगा उसका 2x होगा, मतलब 2x होगा, इसका दो गुना होगा। ये जो आपका होगा, ये जो लंबाई होगा वो 2x के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसका समाधान करते हैं, मतलब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो माना माना चौड़ाई बराबर क्या होगा, x। इसका चौड़ाई कितना है, तो x है। तो लंबाई बराबर क्या होगा, 2x मीटर। क्योंकि देखिए हमको क्या बोला गया, चौड़ाई से लंबाई क्या है, 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई बराबर 2x मीटर हो गया। अब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से आपका लंबाई का वैल्यू, लंबाई कितना है 2x है, तो 2x हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, फिर गुना गुना लिख दिए। x क्या होगा, चौड़ाई, चौड़ाई हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पर x। और क्षेत्रफल कितना है मेरा, 800 है, क्षेत्रफल 800 हम पुट कर दिए। ठीक है, 2 को यहाँ पर 2 उतार दिए, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ से 800 आपका रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 2 जो है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म जो है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। 2 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800/2 इक्वल टू क्या होगा, 400। जब हम 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर से ये क्या होगा, रूट हो बनेगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो x इक्वल टू 400, रूट अंडर 400, 400 का रूट कितना होता है, तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट क्या होता है आपका, 20 होता है, किसका, 400 का रूट, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अतः चौड़ाई बराबर जो x का वैल्यू निकला, हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई बराबर x, मतलब मेरा चौड़ाई क्या निकल गया, 20 मीटर निकल गया, क्या मेरा चौड़ाई निकल गया। अब यहाँ से लंबाई, लंबाई हम लोग क्या माने थे, तो 2x मीटर, तो 2x मीटर आपका क्या हो गया, लंबाई बराबर 2x मीटर। यहाँ से ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया, 20, 20 टू जा 40, 20 गुना 40 मीटर होगा। तो क्या ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है? ऐसा आम का बगीचा हम बिल्कुल बना सकते हैं, जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, जैसे कि उसका चौड़ाई जो होगा वो 20 मीटर का होगा और उसका लंबाई कितना होगा, 40 मीटर का होगा, उसके दो गुना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम जब भी बनाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान रखना है कि लास्ट में जो रहेगा, चौड़ाई रहेगा, लंबाई रहेगा, उसको हम लोग x मान लेंगे। तो यहाँ चौड़ाई क्या था आपका, लास्ट में था, तो चौड़ाई को हम लोग x मान लिए। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हमेशा करते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, 4 नंबर। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन जो है, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग देखते हैं कि दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, दोनों का योग मतलब जोड़ा कितना है, दोनों का योग जोड़ जो है 20 वर्ष है, दोनों मिलाकर के 20 साल का है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 साल पहले उसका जो गुणनफल है वो कितना है, 48 था। क्या यह स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उस
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो जो मित्र है दोनों का जो उम्र है उनका योग कितना है 20 है। ठीक है, और 4 साल पहले उनके वर्षों का जो गुणनफल होगा, आयु का जो गुणनफल होगा वो 48 होगा। क्या ये पॉसिबल है? इस क्वेश्चन में तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल शायद नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि दोनों का कितना होगा योग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, योग जो है 20 है लेकिन गुणनफल जो है 48, 48 कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है। तो चलिए समाधान करके हम इसका देखते हैं कि समाधान इसका हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो है अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। माना एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र है उसका वर्तमान आयु, अभी हम उसका आयु मान लिए x वर्ष, पहला जो उसका उम्र होगा वो x वर्ष हम लोग मान लिए। ठीक है, अब दूसरे की आयु बराबर, तो दूसरे का आयु क्या होगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि पहला दोनों के दोस्त के योग कितना है 20 वर्ष है, तो पहला को x मान लिए तो 20 को x से माइनस कर देंगे, दूसरा का भी निकल जाएगा। अब हमको बोला गया है 4 वर्ष पहले जो उसका उम्र है वो क्या है 4 वर्ष 4 पहले उसकी आयु, पहला मित्र, पहला देखिए यहाँ पर मिस्टेक है ना, 4 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 वर्ष पहले उनके पहले मित्र की आयु है ना, यहाँ पर मिस्टेक है ना, यहाँ ध्यान देना है। 4 वर्ष पहले पहला मित्र का आयु बराबर, तो x माइनस 4 होगा, क्योंकि पहला जो उम्र अभी हम मान लिए कितना है x साल है, तो 4 साल पहले क्या होगा x माइनस 4। अगर किसी का उम्र अभी अगर मान लेते हैं 10 साल है तो उससे 4 साल पहले क्या हो रहा होगा 6 साल होगा। 10 को माइनस करेंगे किससे, सॉरी 4 से, तो कितना हो जाएगा 6 साल होगा। ठीक है, दूसरा मित्र कितना है, देखिए इसका वर्तमान आयु कितना है 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स, और यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -4 करेंगे, क्योंकि 4 साल पहले बोला गया है ना, 4 साल पहले बोला गया है, इसीलिए हम लोग -4 करेंगे वर्तमान आयु से। ठीक है, तो 20 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो 16, और यहाँ से माइनस एक्स आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब आगे हम लोग आते हैं इसके, तो यहाँ से दिया क्या है x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ये हम लोग क्यों लिखे? ठीक है, इस लाइन को लिखने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में आपको दिया है, मतलब क्या 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल मतलब दोनों का गुना, जैसे कि ये जो उम्र निकला वो और ये जो उम्र निकला वो, पहला मित्र और दूसरा मित्र का उम्र, दोनों क्या होगा, दोनों का गुणनफल कितना है 48 है। ठीक है, अब गुना करने पर हम इसको गुना करेंगे, जब हम इसको गुना करते हैं तो x को 16 से गुना करेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x होगा। फिर x को देखिए यहाँ पर इसके आगे x के आगे क्या है प्लस है, लेकिन इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस लगेगा। ठीक है, फिर x को हम लोग क्या करेंगे x से, तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस और 16 का क्या है प्लस है, तो -4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे -64, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64। यहाँ से ध्यान देना है माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा। 4 को जब हम x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस से गुना करते हैं तो हम लोग क्या होता है प्लस होता है, और इसका योगफल सॉरी गुणनफल क्या है 48, तो ये तो आपका रहेगा ही। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमको एक फॉर्मेट में कि हमको इसका फॉर्मेट सेट करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, द्विघात समीकरण के फॉर्म में, तो इसको इस फॉर्म में हम लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से -x स्क्वायर को आगे ले गए, यहाँ से अब 16x को और 4x को, 16 और 4 कितना होगा 20 होगा, 20 x यहाँ उतार दिए। अब यहाँ पर -64 है, -64 को हम यहाँ पर लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा इसका गुणनफल 48, तो आपका ये रहेगा ही। ठीक है, चलिए अब यहाँ से
सबसे पहले देखिए हमको इस फॉर्मेट में लाना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको लाना है। लेकिन हम सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि यहाँ पर माइनस है। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस 1 से गुना करने पर, जब हम माइनस 1 से गुना करते हैं तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 20x और यहाँ से ये जो 48 है, 48 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जो 112 होगा। 64 में से 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो 112। लेकिन देखिए साइन हम बड़े का यूज करते हैं, इसलिए माइनस का साइन है, ठीक है, बराबर 0। अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ से तो आपका माइनस हट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो माइनस है वो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा, -20 होगा, ठीक है। तो क्या ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आया, बिल्कुल ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आया। तो जब हम द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ट्रिक पता होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला आपको पता होगा। ये फॉर्मूला आपको जरूर से करना है, ठीक है। जितना भी इस चैप्टर में फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, विविक्त का फॉर्मूला होता है। तो d बराबर यहाँ से b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू एक लाइन हम ऊपर चलते हैं तब आपको यहाँ से b का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो x के आगे क्या है, 1 है, और यहाँ पर b की जगह पर क्या है, b की जगह पर -20 है, और c ये क्या है, देखिए यहाँ पर a है ना, तो ए एक्स स्क्वायर कंपोनेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या है आगे 1, तो 1, ए का वैल्यू 1, बी यहाँ देखिए बी एक्स, तो बी की जगह पर क्या है -20, और सी की जगह पर क्या है 112 है, तो हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बी स्क्वायर मतलब 20 -20 का स्क्वायर -4, ये फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम लोग ना, 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 112, ठीक है। जब हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400, और यहाँ से माइनस तो उतरेगा ही। अब 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करेंगे तो 448 होगा। तो क्या देखिए 400 के आगे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन हम बड़े का यूज करते हैं, यहाँ से -448 बड़ा है इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो -48। तो क्या ये ऐसा वैल्यू पॉसिबल है कि जो वैल्यू आएगा डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो मेरा माइनस में आएगा, ये पॉसिबल है, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि d लेस देन 0 है, इसलिए कोई वास्तविक हल नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी वास्तविक हल नहीं मिलेगा, अर्थात यह स्थिति संभव नहीं है। उत्तर क्या होगा, स्थिति संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह का कुछ हो सकता है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं 4.4 का, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक आयताकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। यह क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक आयत है, एक आयताकार पार्क का परिमाप दिया हुआ है, आयत बना लेना है आपको, आयत बना लेना है, आयत बनाने आपको आता होगा, जिसका लंबाई और चौड़ाई आपको ध्यान में आ रहा होगा, क्योंकि इससे थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं सेम क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका लंबाई और यहाँ पर आपका क्या होगा, चौड़ाई होगा, ठीक है। तो एक आयताकार पार्क का परिमाप, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर का दिया हुआ है, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, अगर संभव है तो हमको क्या करना होगा कि इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना होगा, ठीक है। समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो माना लंबाई बराबर x, लंबाई हम क्या मान लिए, x मान लिए, और चौड़ाई कितना मान लिए, y मान लिए।
मतलब ये लंबाई जो है उसको भी x और ये चौड़ाई जो है उसको भी हम लोग x मान लिए। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2l प्लस b। तो परिमाप हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 80, तो परिमाप का वैल्यू हम 80 पुट कर दिए, 2l प्लस b। l मतलब लंबाई, लंबाई x है, प्लस चौड़ाई कितना है y है, तो y 2x प्लस y इक्वल टू 80। अब यहाँ से 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से सॉरी ये 2 क्या है यहाँ का 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे, 80 के साइड में ले आएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, गुना से भागा में ले आएंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, क्योंकि 80 को जब 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 40 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे आते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं तो x जो इधर है प्लस में इधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में। अब आपको ध्यान देना है इस लाइन में, तो y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, वाई का वैल्यू क्या आएगा 40 माइनस एक्स। अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान सकते हैं, इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं इसको। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये इक्वेशन 1 आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसके आगे करते हैं। तो आपको आयत का क्षेत्रफल पता होगा, ये इक्वेशन 1 ध्यान रखना आपको। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल मेरा 400 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो मेरा 400 दिया हुआ है। सॉरी यहाँ से ये कहाँ ये कैंसिल हो गया शायद, अब हम इसको लाते हैं डेस्कटॉप मोड में। ठीक है, चलिए यहाँ से अब ध्यान देना है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। यहाँ से x का तो वैल्यू हम यहाँ पर उतार दिए, लेकिन y का जो वैल्यू है इक्वेशन 1, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स हम पुट कर दिए और ये आपका क्षेत्रफल 400 तो आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से x को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू एक्स मतलब 40 गुना एक्स, यहाँ से x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 400 आपका रहेगा। ठीक है, तो क्या ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में है, तो द्विघात समीकरण के रूप में सेट अभी नहीं है, हमको सेट करना होगा कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको सेट करना होगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम आगे, देखिए साइन को चेंज करने के लिए यहाँ पर एक लाइन आपको छोटा किया गया है कि हम जब इस पूरे टर्म को आगे लेंगे, ये टर्म को हम आगे ले जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आगे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे माइनस को 0 के साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज करना होगा। देखिए यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 40 के आगे क्या था प्लस था, लेकिन इसको माइनस में लिए, और यहाँ से आपका 400 जो होगा इधर आएगा, तो ये प्लस में ऑलरेडी है ही, यहाँ से माइनस में आता है इक्वल टू किधर, लेकिन हम साइन सब में चेंज किए हैं ना, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेना है, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो माइनस जो मल्टीप्लाई में है चल जाएगा इधर डिवाइड में, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज कर सकते हैं, या फिर जो पिछला हम लोग बताए थे कि कितना से गुना करने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग इस क्वेश्चन में भी किए थे कि -1 से गुना करने पर, तो -1 से गुना भी कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कोई इसको दिक्कत होने वाला नहीं है। अब विविक्त निकालेंगे हम लोग, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे, तो यहाँ से d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर। ये यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये मेरा किस फॉर्म में हो गया, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो गया है ना। तो एक्स स्क्वायर कंपोनेंट क्या है 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, और यहाँ b कितना होगा 40 और c कितना होगा मेरा, यहाँ से c जो होगा वो 400 होगा। ठीक है, अब हमको विविक्त निकालना है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये फॉर्मूला जस्ट हम लोग अभी पढ़े थे कि बी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि d इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है -40 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से
बी स्क्वायर मतलब -40 का होल स्क्वायर, यहाँ से -4, ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का वैल्यू कितना है 400 है। ठीक है, यहाँ से डी आपको उतार दिए, 40 का वर्ग करेंगे 1600, क्योंकि माइनस का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में साइन हो जाएगा, यहाँ से माइनस और 400 गुना 4 तो 1600 हो जाएगा बराबर 0। मतलब जो डी का वैल्यू मेरा आया, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का जो वैल्यू आया मेरा वो आया 0, है ना। सॉरी, यहाँ पर डी का जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, डी बराबर 0, इसलिए यह क्या होगा वास्तविक हल मिलेगा। इसमें जब डी का वैल्यू 0 आता है, ग्रेटर देन आता है, तो हमको क्या मिलता है वास्तविक मूल मिलता है। अगर लेस देन होता तो हमको वास्तविक मूल नहीं मिलता। ठीक है, अब हम जो ये क्वेश्चन अभी जो इसको अंडरलाइन किए हैं, ये आपको ध्यान, जो बॉक्स में है, इस बॉक्स वाले टर्म को फिर से हम हमको यहाँ पर लाना होगा। क्यों लाना होगा, क्योंकि हमको जब ये वास्तविक मूल निकलेगा तो x का 2 वैल्यू निकलेगा जो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर -40x प्लस 400 इक्वल टू 0, 400 बराबर 0, ये आपको इस इक्वेशन को हम लोग फिर से यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, अब आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका मिसिंग है ना, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान देना आपको, यहाँ से ये मेरा, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा। एक मिनट इसको रफ करके देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान रखना है आपको, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर -40x है, तो हम ऐसा क्या करें कि -40x भी आ जाए और 400 भी आ जाए, है ना। तो ध्यान देना है कि जब -20 को -20 से हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा -40x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम बड़े का यूज करेंगे, तो बड़ा में तो मेरा माइनस दोनों ही बड़ा है, दोनों में माइनस का साइन है, इसीलिए -40 हो जाएगा। और 20 को 20 से जब हम गुना करेंगे तो 400 होगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को आपको ध्यान देना है, इस लाइन में आपको ध्यान देना है कि इस लाइन में हम क्या करेंगे ऐसा, तो इस लाइन में हम कॉमन लेंगे। कॉमन हम लेंगे, कैसे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, दोनों से हम एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ से आपका एक्स एक बच गया। अब ये 20 हम यहाँ पर उतार दिए। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से 20 और 400 में कॉमन क्या आ सकता है, तो 20 कॉमन आ सकता है, 20 कॉमन ले लिए, यहाँ से x और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400 होगा बराबर 0 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट हो गए हैं, अब इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी द्विघात समीकरण हम बनाते हैं तो मेरा दो टर्म जो होता है, जो ब्रैकेट में होता है, वो दोनों सेम आता है, बराबर आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक जो कॉमन टर्म है दोनों में से एक टर्म को लेंगे और जो एक ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर वाला को हम लोग लेते हैं, तो एक क्या होगा 20 - x, दूसरा भी 20 - x, सेम चीज होगा। ठीक है, चलिए 20 - x और 20 - x हम लेते हैं, यहाँ से 20 - x इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0 क्या होगा दोनों के लिए होगा x - 20 बराबर 0, x - 20 बराबर 0, दोनों को हम सेपरेट सेपरेट कर दिए, ये जो इक्वेशन है वो और ये जो इक्वेशन है दोनों को हम लोग क्या किए सेपरेट सेपरेट कर दिए। ठीक है, ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन, क्योंकि 0 दोनों के लिए मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल में है, तो यहाँ से x का वैल्यू x इक्वल टू, ये -20 है, -20 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा +20, और सेम करेंगे तो x इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो +20 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब आपको x का 2 वैल्यू मिल गया, x का 2 वैल्यू मिल गया, तो अब आपको क्या करना होगा कि हम लोग x किसको माने थे, x हम लोग किसको माने थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, x हम लोग किसको माने थे, तो इसका हम लोग x माने थे लंबाई को, तो x का वैल्यू मेरा आ गया, x मेरा कितना आ गया, लंबाई कितना आ गया मेरा 20 आ गया। ठीक है, लंबाई मेरा 20 आ गया, एक का तो आंसर निकल गया,
ठीक है। लेकिन हमको y का भी वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि x जब हम निकालेंगे चौड़ाई बराबर, तो 40 माइनस एक्स था, 40 माइनस एक्स, जो अभी हम लोग यहाँ पर निकाले थे। देखिए 40 माइनस एक्स निकाले थे कि नहीं, y बराबर 40 माइनस एक्स। तो 40 में से हम x को घटा देंगे। देखिए यहाँ पर इस लाइन को नहीं भी लिखने से आप लोगों का काम चल सकता है कि 40 डिवाइडेड बाई 2, इस लाइन को हम लोग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग रफ करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ तक आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करना इसको। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, 40 गुना 40 माइनस एक्स बराबर 40। एक्स का वैल्यू कितना है, 20 बराबर कितना हुआ, 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20 मीटर। यह पार्क वास्तविक में वर्गाकार है। ये जो पार्क है वास्तविक में क्या होगा, वर्गाकार होगा, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मुझे और भी सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँगा, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा आप लोग मुझे कमेंट करोगे, और हाँ यहाँ आपको पीडीएफ भी अगर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट्स 10 बजे सुबह आता है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।